जादुई शरबत। बहुत समय पहले प्राचीन फ्रांस में पियरे नाम का एक व्यक्ति रहता था जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके अपना खर्च चलाता था। वह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कला में निपुण था। एक दिन उसने जादुई शरबत का आविष्कार करने की डींग हाँकनी शुरू कर दी। उसके अनुसार वह शरबत किसी की भी बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ा सकता था। उसका दावा था कि उसका वह शरबत गधे को भी डॉक्टर बना सकता है। बहुत से लोगों ने पीरे की बात पर विश्वास करके उससे वह शरबत खरीद लिया। जल्दी ही यह समाचार वहां के राजा के पास भी जा पहुंचा। तब उसने अपने सैनिकों को पीरे को अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में पीरे के आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा शरबत वास्तव में एक गधे को डॉक्टर बना सकता है? पीरे ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, यदि आप मुझे पर्याप्त समय और धन दें तो मैं गधे को भी डॉक्टर बना सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने एक क्षण विचार करके कहा, तुम्हें इसके लिए कितना समय और पैसा चाहिए? पियरे कम चालाक नहीं था, वह तो पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। उसने कहा, महाराज, मुझे यह कार्य करने के लिए 10 वर्षों का समय और 20,000 फ्रैंक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह कार्य बिना गधे के तो हो ही नहीं सकता। स्वस्थ गधा भी उपलब्ध करा दीजिए। राजा ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली और अपने मंत्री को आदेश दिया, इस आदमी को 20,000 फ्रैंक और एक अच्छा स्वस्थ गधा दे दो। फिर राजा ने पीरे से कहा, अगर तुम 10 साल बाद भी यह काम नहीं कर सके तो तुम्हें मृत्यु दंड पाने के लिए तैयार रहना होगा। अब तुरंत जाकर अपने कामों में जुट जाओ। राजा को नमस्कार करके पीरे दरबार से चला गया। अगले दिन एक दरबारी जो पीरे का दोस्त भी था उसके घर आया। उससे पूछा, तुम्हें यह मुसीबत मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? भला तुम एक गधे को डॉक्टर में कैसे बदल सकते हो? यह तो असंभव है। पीरे उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, लेकिन मित्र, तुम चिंता मत करो। राजा ने यह काम करने के लिए मुझे 10 साल का समय दिया है। 10 साल तो लंबा समय होता है। मुझे विश्वास है कि राजा, गधा और मैं, हम में से कोई ना कोई इस अवधि में जरूर मर जाएगा। मान लो ऐसा ना भी हुआ, फिर भी मेरे पास 10 साल तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा है। पीरे की बात सुनकर वह दरबारी आश्चर्य से उसका चेहरा देखता रह गया। फिर वह बोला, मान गया दोस्त, बुद्धि में तुमसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।